कहानी है एक आर्किटेक्ट इंजीनियर अवन की, जिसके घर में दो खूबसूरत लड़कियां मदद मांगने के बहाने उसके घर में घुस जाती है और फिर उसके साथ बाथरूम से लेकर बेड तोड़ने तक का सफर तय करती है और उसके बाद पूरे घर को तहस नहस कर देती है और फिर उसकी लाइफ में अब इमरजेंसी प्रॉब्लम को क्रिएट करके चली जाती है, जिसके बारे में हम इस कहानी में जानेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अवन नाम के आदमी के साथ, जो पेशे से एक इंजीनियर होता है। वह अपनी वाइफ किरण और दो बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। किरण भी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। अवन और किरण ने बच्चों के साथ शिप ट्रिप जाने का प्लान बनाया हुआ था, मगर अवन को एक जरूरी आर्किटेक्ट काम आने पर वह उनके साथ नहीं जाने वाला था। इसलिए किरण दोनों बच्चों को लेकर शिप ट्रिप पर एक हफ्ते के लिए निकल जाती है और अवन अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। और देर रात तक जब अवन काम कर रहा था, उसी दौरान बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। अवन दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी थीं, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरे का नाम जेनेसिस होता है। दोनों बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। बेल और जेनेसिस अवन से कहती है कि वे दोनों एक पार्टी के लिए आई थी, मगर तेज बारिश के कारण रास्ता भटक गई और पानी में भीगकर उनका फोन भी खराब हो गया है। तब अवन उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर में आने देता है। उन्हें कुछ टॉवेल और एक आईपैड देता है ताकि वे उस एड्रेस को ढूंढ पाए जहाँ पर वे दोनों जा रही थी। तब जेनेसिस कहती है कि वो पार्टी वाली जगह से कई मील दूर आ चुकी है। टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है। तब अवन उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में वहाँ पर पहुँचने वाली थी। वे दोनों लड़कियाँ काफी भीग चुकी थीं, इसलिए वे अपने कपड़ों को अवन से ड्रायर में सुखाने के लिए कहती है। उसके बाद बेल और जेनेसिस अवन का वॉशरूम यूज करने के बाद उसके पास आती है, जहाँ पर अवन उनके लिए चाय बना रहा था। उसके बाद वे सभी लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जिस दौरान बेल और जेनेसिस बार बार अवन के करीब आने की कोशिश करने लगती है, जिससे असहज होकर अवन दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। और फिर अवन अपना फोन निकाल कर देखता है कि जिसमें कैब के आने का टाइम अब सिर्फ 20 मिनट बच गया था। फिर अवन उनसे पूछता है कि तुम लोग काम क्या करते हो। तब वो दोनों उससे बताती है कि वे दोनों एयर हॉस्टेस है। इस दौरान बेल और जेनेसिस लगातार अवन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे अवन दोबारा उनसे अलग जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। अवन शादीशुदा था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस को बार बार सेड्यूस करने पर भी उनसे दूरी बना रहा था। बेल और जेनेसिस अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और देश विदेश में घूमने की कहानी अवन को बताने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती है। इसी दौरान अवन फोन को चेक करता है। अब कैब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। तभी जेनेसिस वॉशरूम यूज करने के बहाने वहाँ से उठकर चली जाती है और बेल फिर से अवन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी अवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है। कैब अवन के घर के बाहर आ चुकी थी। बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और अवन उनके कपड़े लेने चला जाता है। बेल और जेनेसिस के काफी देर तक वॉशरूम से न आने पर वह उनके कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है और डोर नॉक करता है, मगर वे दोनों बाहर नहीं आ रही थी। तब अवन अपनी आंखों पर हाथ रखता है और अंदर चला जाता है। अवन के अंदर पहुँचने पर बेल और जेनेसिस पूरी तरह से न्यूड थी। फिर से अवन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, मगर इस बार अवन भी उनके मजे लेने लगता है। पहले बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने के बाद वे फिर से बेडरूम में थ्रीसम करते हैं। इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। सुबह जब अवन उठता है तो बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि दोनों चली गई है, लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज आती है। अवन वहाँ जाकर देखता है कि उन्होंने उसके किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। अवन उनसे उसका घर छोड़ने की बात कहता है। तभी अवन की वाइफ की वीडियो कॉल आती है और वह फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। फोन पर बात करते हुए वे दोनों उसको काफी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उसके घर से निकल जाने के लिए बोलता है, मगर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने की बजाय उसकी वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है, जिससे परेशान होकर अवन उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है। मगर बेल अवन से कहती है कि वे दोनों अंडर एज है और उनकी गुफा का दरवाजा तुमने खोला है, जिस कारण पुलिस उल्टे ही उसे रेप केस में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर अवन की पड़ोसन आई हुए होती है। अवन बाहर न आने की बात कहकर दरवाजा खोलने चला जाता है। अवन के बात करते समय जेनेसिस वहाँ आकर उससे चिपकने लगती है, जिस कारण उसकी पड़ोसन अवन को बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अवन सच में पुलिस को फोन लगा देता है, जिससे बेल और जेनेसिस डर कर उसके घर से जाने के लिए मान जाती है और फिर अवन उन्हें जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। अवन जब वापस लौटता है तो वह पूरे घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि बेल और जेनेसिस ने पूरे घर को गंदा कर दिया था। उसके बाद रात को जब अवन अपने काम में लग जाता है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए अवन बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। अवन जैसे ही उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी जेनेसिस उसके पीछे से जोर से मार देती है, जिससे अवन बेहोश हो जाता है। और फिर जब अवन को होश आता है तब वह खुद को एक बिस्तर पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वह जेनेसिस से चिल्लाकर अपने आप को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी बेल वहाँ पर अवन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर आती है। फिर वे दोनों अवन के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी अवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है। फिर जेनेसिस अवन को बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और उसके ऐसा न करने पर वह कहती है कि वह उसकी वाइफ को वीडियो कॉल कर बता देगी कि वह उनके साथ मजे कर रहा है। तब अवन जेनेसिस के कहने पर बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अवन बेल को अपने खड़े टावर पर बैठा देता है
है और जेनेसिस उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। उसी दौरान जेनेसिस क्रीम लगाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है और अवन बेल के साथ इंटीमेट होते हुए पूरी ताकत लगाकर अपनी रस्सियों को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर अपने टावर से गिरा देता है। अवन बाहर आकर जेनेसिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसके पहले से चोटिल कंधे में मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब अवन को होश आता है तो वह अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर बेल और जेनेसिस उसके साथ एक क्विज गेम खेलकर उसे टॉर्चर करती है। तभी दरवाजे पर किरण का फ्रेंड आया हुआ होता है, जो किरण के आर्ट को आर्ट गैलरी ले जाने के लिए आया था, जिसका नाम लुइस था। जेनेसिस लुइस से कहती है कि वो अवन की भतीजी है और वह कुछ दिनों तक अपने अंकल के पास रहने आई है। लुइस जब उन आर्ट को देखता है जिनकी हालत बेल और जेनेसिस ने काफी खराब कर दी थी, जिस कारण लुइस को उन पर शक होता है और कहता है कि अवन की तो कोई भतीजी ही नहीं है। और फिर लुइस पुलिस को फोन करने लगता है। तभी लुइस को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ जाने लगता है। इसी दौरान बेल उसकी जेब से उसका फूस निकाल लेती है। अंदर जाकर लुइस अवन को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वहीं बाहर वो दोनों किरण की आर्ट को तोड़ने लगती है, जिसे रोकने के लिए लुइस तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो आर्ट बहुत कीमती थी और अगले दिन एग्जीबिशन शो होने वाली थी और दोनों लगातार इस आर्ट को तोड़ती जा रही थी। लुइस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस कारण उसे दमे का अटैक पड़ जाता है और लुइस का फूस भी उन दोनों के पास ही था। वो लुइस का फूस नहीं देती, जिस कारण लुइस का पैर लड़खड़ा जाता है और उसका सिर एक आर्ट से टकरा जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है और कुछ समय बीतने के बाद लुइस की मौत हो जाती है। लुइस की मौत का उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बेल और जेनेसिस जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे अवन को लगता है कि वे दोनों साइको है। उसके बाद बेल और जेनेसिस लुइस की बॉडी को आर्ट पेपर से कवर करके उसकी ही गाड़ी में डाल देती है और वापस आकर अवन और लुइस के बीच फोन पर एक फेक बातचीत को मैसेज के थ्रू क्रिएट कर देती है, जिससे सबको यही लगे लुइस और किरण के बीच अफेयर था, जिस वजह से अवन ने उसको मार दिया या फिर कहीं गायब कर दिया। वहीं बेल और जेनेसिस अवन को दफनाने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगती है और दूसरी तरफ अवन अपने आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। जैसे ही जेनेसिस को इसका पता चलता है तो वो किरण की बनाई सारी आर्ट्स को तहस नहस कर देती है और साथ ही उसके घर को भी तहस नहस करने लगती है। अवन के बाल भी काट देती है। इसी दौरान उन्हें अवन की छुपाई हुई गन भी मिल जाती है। अब जेनेसिस उसका इस्तेमाल करके अवन को अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। जेनेसिस अवन को एक गेम खेलने के लिए कहती है। जेनेसिस अब अवन के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। वह अवन से कहती है कि अगर सुबह होने से पहले उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वह उसे गोली मार देगी। फिर अवन घर के अंदर जाकर छिप जाता है। बेल और जेनेसिस उसे पूरे घर में ढूंढने लग जाती है। अवन घर से बाहर भागने की कोशिश में ठोकर खाकर गिर जाता है और जेनेसिस उसे ढूंढ लेती है और फिर अवन जोर से चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगता है, लेकिन जेनेसिस उसे घन दिखाकर चुप करा देती है और इस तरह से सुबह हो जाती है। फिर भी दोनों अवन को धकेलते हुए उस गड्ढे तक ले आती है, मगर अवन के सिर को जमीन के बाहर ही रखते हैं। फिर वे दोनों अवन को बताती है कि वे उसे मारना नहीं चाहती थी, वे तो सिर्फ उसके साथ मजे कर रही थी और उन दोनों को अवन को टॉर्चर करने में काफी मजा आ रहा था। उसके बाद बेल उसे वही वीडियो दिखाती है जिसमें वह उसकी बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। बेल उस वीडियो को अवन की फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड कर देती है और उसके सभी दोस्तों के पास हैप्पी फादर्स डे के कैप्शन के साथ शेयर कर देती है और फोन को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अवन जैसे तैसे अपना हाथ निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, मगर गलती से वो वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है और फिर अवन को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है।